चलिए लास्ट पार्ट हम लोग इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करके बिल्कुल दोनों के सेम क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो समझिए दो जगह आपका ये कंपेयर हो जा रहा है। तो इधर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट, और इधर ग्रेविटी, दोनों कंपेयर कर लेंगे। ठीक, जो रोल यहाँ पर चार्ज का है वही रोल यहाँ पर मास का रहेगा। जो यहाँ पर हम लोग इप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू, वही रोल यहाँ जी का रहेगा 6.67 10⁻⁻m में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ई लेते थे, तो कुछ आथर्स यहाँ पर ई भी लिए हैं, आई भी लिए हैं, जो आपको समझ में है वो कर सकते हो। बाकी पोटेंशियल दोनों जगह हम बी ही से डिफाइन करेंगे, फोर्स दोनों का हम लोग एफ से ही डिफाइन करेंगे। ठीक, अब हम लोग जो है इसमें कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हम फोर्स के बाद, तो फोर्स में यहाँ पर Q1 एंड Q2, ठीक, डिस्टेंस हमने R ले लिया, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे हो जाएगा M1 एंड M2 अपॉन R। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, G M1 M2 अपॉन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ये कंपेयर करते हैं इसमें और आगे। फोर्स वेक्टर है तो पैरेललोग्राम F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2, सेम फार्मूला यहाँ भी पैरेललोग्राम का अप्लाई करेंगे। F1² प्लस अब आते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हमने बताया था रिपेल करेंगे। Q1 से Q2 का फोर्स आप निकालें, इसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हैं, तो ये रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा F21, और इसका इधर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक, F12। और यहाँ पर हमने आपको बताया था F12 इज इक्वल टू, मतलब जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतने ही इसके ऊपर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। फिर हमने ये बताया था दोनों अनलाइक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी वही कहानी हो गई, माइनस। अब आते हैं हम जो है ग्रेविटी, इसमें आ जाते हैं। डिस्टेंस R है तो F इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, इधर को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ भी कहानी वही, F12 इज इक्वल टू न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है।
इसकी वजह से यहाँ निकालोगे इधर को आएगा, इसकी वजह से यहाँ निकालोगे इधर को जाएगा। तो इसमें एक चीज़ हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि मान लीजिए ये आपको दिया गया है M1 M2 M3। अब आपको यहाँ फोर्स मान लीजिए फाइंड करना है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का नाम हमने दे दिया F21। ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा F23। अब एंगल 90 डिग्री पैरेललोग्राम हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप यहाँ निकालना चाहते हो, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नाम दे दिया हमने F32। ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका हमने दे दिया F31। अब एंगल निकाल के पैरेललोग्राम अप्लाई कर दिया करिए। ठीक, जहाँ एंगल मिल जाता है अप्लाई कर दो, नहीं आता है तो रिजॉल्व कर लीजिए एक्स और वाई कंपोनेंट्स में और रिजल्टेंट फोर्स वहाँ फाइंड कर लीजिए। यही तरीका सब में चलता रहता है। तो ये हो गया आपका फोर्स के बारे में हो गया। अब इसी में एक चीज़ और, वेक्टर नोटेशन में भी इसी में आ जाते हैं हम लोग। तो वेक्टर नोटेशन में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर, ये लगा दिया यहाँ पर। ये यही फॉर्मूला और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब, और यहाँ वेक्टर यूनिट वेक्टर को हमने वेक्टर R अपॉन मॉड R कर दिया। इसको हम करेंगे तो -G M1 M2 माइनस का मतलब हो गया ये ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये या इसी को हम और लिखना चाहें M1 M2 अपॉन R क्यूब और वेक्टर। अब आते हैं इसके बाद सेकेंड फार्मूला हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाता है F/Q0। यूनिट करेंगे तो न्यूटन अपॉन, डायमेंशन निकालना चाहें यहाँ पर तो ये हो जाएगा mLT⁻² अपॉन AT। इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो I इज इक्वल टू F/m0। यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन kg और CGS में हो जाएगी यही डाइन अपॉन ग्राम हो जाएगी। ये SI हो गई, ये आपका CGS हो गया। ठीक, डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो डायमेंशन इसका हो जाएगा mLT⁻² अपॉन m, तो हो जाएगा LT⁻। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका, ये भी वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा इसका। अच्छा, यहीं से आपको ये मिल गया F इज इक्वल टू Q इंटू E। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा क्या, QE। और यहाँ पर आपको यही मिल जाएगा F इज इक्वल टू M इंटू I। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज आएंगे, ये चार्ज आपका Q है, यहाँ आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस R है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ चाहे चार्ज रहे चाहे नहीं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी। जिसकी वजह से निकालना है उस चार्ज की ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ कोई टेस्टिंग चार्ज Q0 है तो E डज नॉट डिपेंड ऑन Q0। E जो डिपेंड कर रहा है वो Q पर और डिपेंड कर रहा है 1/, ये भी वेक्टर है तो नेचुरल सी बात है किसको फॉलो करेगा, ये पैरेललोग्राम को, E1 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, मास m है, m0 है,
डिस्टेंस r है, तो I इज इक्वल टू, यहाँ भी m नॉट से कोई लेना देना इनका नहीं है, यहाँ चाहे रहे चाहे ना रहे। I जो डिपेंड कर रहा है m और इन्वर्सली हो रहा है किस पर। अब ये भी आपका वेक्टर है तो नेचुरल सी बात है किसको फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम को। I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर 2 इस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक। वेक्टर नोटेशन, अब हम पहले डायरेक्शन देखते हैं, ठीक। डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, यहां फाइंड करना है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। यहां कहीं फाइंड करना है, ये अवे हुआ, ये अवे हुआ। निगेटिव चार्ज है टूवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल, यहां से ये हो जाएगा, यहां फाइंड करना है, ये हो गया, यहां फाइंड करना है, ये हो गया, यहां फाइंड करना है, ये हो गया। लेकिन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब है नहीं, ऑलवेज टूवर्ड द मास पार्टिकल, हमेशा आई, ये आई, इधर निकलना आई, इधर निकालना आई, हमेशा मास पार्टिकल की तरफ होगा। अब जैसे इसमें हम एक आपको बता देते हैं ये, ठीक। ये हमने कहा M1, ये हमने कहा M2, इसका नाम दे दिया M3। अब आपको मान लीजिए यहाँ फाइंड करना है, तो पहली बात इस मास से कोई मतलब नहीं है। इस चार्ज, इस मास की वजह से ये I1 हो गया, इसकी वजह से ये I2 हो गया। अब एंगल निकाल के क्या लगा दो, पैरेललोग्राम लगा दो, बोलो। या यहां आपको फाइंड करना है इन दोनों की वजह से, तो इसकी वजह से इधर क्या हुआ I1, इसकी वजह से इधर क्या हुआ I3। अब एंगल निकाल के क्या लगा देंगे, पैरेललोग्राम लगा देंगे। हमेशा मास बॉडी की तरफ होता है ये, ठीक। अच्छा, अब इसका वेक्टर नोटेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो वेक्टर नोटेशन हमने आपको बताया था, जहाँ जहाँ कास हो डॉट, जहाँ जहाँ साइन हो वहाँ क्रॉस, जहाँ कुछ नहीं यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टी। तो बताइए यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, ये हो गया आपका। या इसी को और मॉडिफाई करना चाहेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r³ एंड वेक्टर। चलिए इसका बता दीजिए, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gm/ यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को और मॉडिफाई करना चाहो तो Gm/, बोलिए, तो ये वेक्टर नोटेशन हो गया दोनों का। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल पे हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, यूनिट बोलिए क्या हो जाएगी, जूल/, या इसी को लिखते हैं, डायमेंशन आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बताओ, ml² T⁻²/8 निकाल लेंगे। CGS में आप करोगे तो ये हो जाएगा अर्ग/स्टेट कूलम, ये हो जाता है स्टेट बोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट बोल्ट। एक बार पूछा गया था, न्यूमेरिकल में कहीं जरूरत नहीं रहेगी। यहां पे आ जाते हैं, B इज इक्वल टू -W/m0, ये हमेशा नेगेटिव होता है, और यूनिट इसकी हो जाएगी जूल/kg SI यूनिट, और CGS में अर्ग/ग्राम, ये हो गया CGS हो जाएगा। लेकिन इसको बोल्ट नहीं लिखते हैं, बोल्ट ये लिखा जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा, उसकी यूनिट वही रहेगी।
डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2 अपान m हो जाएगा l स्क्वायर टी टू पावर माइनस। अब इसके बाद यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हम लोग लेते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू सीधे लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा। तो यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा Q डेल्टा, और यहाँ भी W इज इक्वल टू M डेल्टा। ठीक, तो जब कोई चार्ज या मास पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया जाता है, वर्क डन फाइंड करना, तो यही फॉर्मूला आपका काम करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस पर काफी क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया जाता है और कहाँ वहां पूछा जाता है वर्क डन फाइंड करिए, तो हम इसी को लगाएंगे। मास की बात आती तो इसको लगाएंगे। ठीक, इसके बाद यूनिट डायमेंशन दोनों की सेम होती है, जो पोटेंशियल की वही पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और वहां पॉइंट मास समझ लो हो जाएगा। तो ये पार्टिकल आपका चार्ज Q है, डिस्टेंस ये R हो गया, पॉइंट इज P, देन B इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहां पे आ जाइए M इज इक्वल टू, यहां डिस्टेंस R है, पॉइंट इज P एंड B इज इक्वल टू माइनस G M अपान ऑलवेज निगेटिव। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, ये डिस्टेंस R1 एंड R2, R3, पॉइंट इज P, V इज इक्वल टू K Q1 अपान R1 माइनस K Q2 अपान R2 प्लस K Q3 अपान R3। यहाँ पे आ जाओ, M1, M2, M3, R1, R2, R3, B इज इक्वल टू माइनस G M1 अपान R1 माइनस G M2 अपान R2 माइनस G M3 अपान, हमेशा निगेटिव होगा। और यहाँ क्या होगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। ओके, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। पोटेंशियल हमेशा इसमें निगेटिव, लेकिन इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। नेचर डिपेंड करे चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाइए। Q1, Q2, U इज इक्वल टू, बोलिए क्या बताया था, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ पे आ जाइए M1, M2, U इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 अपान, इसमें भी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। ये स्केलर है, अलजेब्रा फॉलो करेंगे, प्लस माइनस ये U इज इक्वल टू U1 प्लस माइनस, जैसा होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव होगा तो। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम को उनमें डायरेक्शन निकालेंगे, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अब जैसे इसमें एक चीज और देखिए, Q1, Q2 एंड Q3, पॉइंट्स हमने दे दिए इनको A, B एंड C। ठीक, ये डिस्टेंस हमने R1, R2 एंड R3।
तो और ये हमने मान लो ले लिया माइनस। तो दो तरह क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि किसी पॉइंट पे निकालो और एक आता है पूरे सिस्टम का निकालो। अब पॉइंट का निकालना जैसे हम हैं और सबका निकालना है, तो सबका निकाला, पॉजिटिव वालों का पॉजिटिव, निगेटिव वालों का, और सबका निकालना है तो सबका जितने भी लोग हैं एक दूसरे सबका निकालेंगे हम। ठीक, तो यहां पर जब निकालेंगे दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप जैसे ए फाइंड करना है तो u एट ए ये हो जाएगा यू ए बी प्लस यू ए सी। अब यू ए बी क्या हो जाएगा, के क्यू टू क्यू थ्री अपान यू ए सी, यहां प्लस लगाया, के क्यू टू, और ये चार्ज हमारा क्या है तो माइनस रखेंगे, अपान क्या हुआ R3 हुआ। अब इसी में पूरे सिस्टम का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखिए पूरे सिस्टम का फाइंड करना है तो U इज इक्वल टू यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू ए सी। मतलब यू ए बी मीन्स के क्यू टू क्यू थ्री यू बी सी, के क्यू थ्री क्यू वन अपान R2, के क्यू टू क्यू वन अपान R3। सबका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला। यही चीज यहां पे आ जाइए। ठीक, M1 M2 M3 A B C R1 R2 R3। तो बताइए U एट A, U A B U A C। अब बताओ U A B क्या हो जाएगा, माइनस जी M2 M3 अपान R1। यू ए सी बोलो, माइनस जी M2 M1 अपान, हमेशा निगेटिव लेंगे। अब पूरे सिस्टम का फाइंड करना तो क्या करेंगे बोलिए, यू ए बी यू बी सी यू ए सी, यू ए बी बोलिए माइनस जी M2 M3 अपान यू बी सी बोलिए माइनस जी M3 M1 अपान यू ए सी बोलिए माइनस जी M1 M2 अपान। चार चीजें आपने पढ़ा, एक पढ़ लिया फोर्स, एक पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड हो गई, दूसरा हो गया पोटेंशियल, तीसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से दो आपके जो हैं वेक्टर हैं वो पैरेललोग्राम को फॉलो करेंगे, दो स्केलर हैं तो वो अलजेब्रा फॉलो करेंगे, सीधी सीधी बात। ठीक, अब फोर्स में जो आया फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट वाला याद कर लो, उसी से उसको याद कर लेना। ये आ गया है F इज इक्वल टू बोलो के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू के Q अपान R स्क्वायर। अब आते हैं पोटेंशियल का, B इज इक्वल टू के Q अपान R। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R। इन्हीं से रिलेटेड आपके पोटेंशियल, उनको हम याद कर लिया करेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग ठीक वेरिएबल डाटा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वेरिएबल डाटा में जरा ध्यान दीजिए कि V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी एक्स। हमने बताया नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। वहाँ पर चैप्टर पे आएंगे, वहाँ डिटेल लेंगे हम। ठीक,
तो यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। तो हमने ये कहा था जो वेरिएबल हो तो क्या कहा था, E इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे EXI EY J EZ, where EX is equal to minus DB by EY is equal to and EZ is equal to, बोलिए, अब वैल्यू यहां पर आप पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा। इसी में पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या कहा था, B इज इक्वल टू ई डी एक्स। तो क्या करेंगे बताइए, B इज इक्वल टू माइनस x12 EX माइनस y12 EY माइनस Z12 EZ, बोलिए। सेम यहां पे आ जाओ, I इज इक्वल टू IXI IYJ IZK। तो IX की वैल्यू क्या हो जाएगी, DB अपान IY की वैल्यू बोलिए माइनस DB अपान एंड IZ इज इक्वल टू DB अपान, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम यहीं पर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस I। अब पूरा हमें निकालना हो IX DX x12 माइनस IY DY y12 माइनस IZ DZ Z12। और सेम फॉर्मूला आपको हमने और कहाँ बताया था, F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DX में, बोलो। तो दो जगह ये हो गया, तीसरा वो हो गया। तो वहाँ पर बिल्कुल सेम फॉर्मूला था कि F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DX में, वो उस तरह से लग जाएगा। और जब आपको U निकालना हो तो यही हो जाएगा, बताओ। इस पर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कंपेयर भी कर चुके हैं, तो तीनों एक साथ कंपेयर कर लेना अपना, बोलो, हो जाएगा ना। ये कर ही दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए। ये देखो, F इज इक्वल टू था, तो हमने कहा था F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FXI FYJ FZ, ठीक। तो FX की वैल्यू माइनस DU बाई DX, FY माइनस DU अपान FZ माइनस DU अपान, डिफरेंशिएट करिए, वैल्यू रख के मार्ड निकाल लीजिए, ठीक। ऐसे यहाँ पे U निकालना होगा तो U इज इक्वल टू, तो U इज इक्वल टू माइनस x12 x2 FX माइनस y12 y2 FY DY माइनस Z12 Z2 FZ। ये तीन आपके ऐसे वर्क डन का भी बताया था हमने, बोलो। तो वर्क डन का भी ऐसे निकालना था, W इज इक्वल टू होता है आपका F dx, तो वर्क डन का भी ऐसे बताया था हमने, यहाँ वेरिएबल डाटा मिल जाए
x1 टू x2 fx dx माइनस y1 टू y2 fy dy। ऐसे z वाला लगा लेंगे। सबका तो एक ही तरीके से है और तीन ही फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के और तीन ही फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन के। तो वेरिएबल डाटा के लिए आपका एकदम क्लियर कट है, कहीं भी अब कर लो। बोलो, अब आते हैं हम लोग स्फीयर कहते हैं हम लोग। ठीक, अब स्फीयर में सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। ठीक, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में ये मामला था कि जहाँ पर एक तो हो गया चार्ज केवल सरफेस पे हो और एक हो गया चार्ज जो है जहाँ रख दिया वहीं रुका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाएगा। वहाँ तो दो वर्ड यूज करें, हॉलो एंड सॉलिड, काम खत्म। तो यही वर्ड हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं कि हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड। पहले इधर वाला दोनों इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा, उधर ग्रेविटी का हो जाएगा। ठीक, तो हॉलो स्फीयर इधर हो जाएगा। चलो बताओ, फर्स्ट है आउटसाइड। तो आउटसाइड ये आर हुआ, स्मॉल आर हुआ, पॉइंट पी। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा के क्यू अपान, पोटेंशियल का बताइए के क्यू अपान आर। सेकेंड, सरफेस पे आ जाइए, ये सरफेस है, यही निकालना है। तो बोलिए E इज इक्वल टू ई सरफेस के क्यू अपान आर स्क्वायर, वी सरफेस के क्यू अपान आर। थर्ड आते हैं इनसाइड। इनसाइड यहां कहीं, इसमें सब में चार्ज सरफेस पे है, ये सरफेस पे है ये। ठीक, तो बताइए क्या बताया था, ई इनसाइड क्या था, क्योंकि इसके अंदर कहीं चार्ज एग्जिस्ट करेगी नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे क्या हुआ बताओ, के क्यू अपान आर। अब इधर आ जाते हैं। ठीक, रेडियस इसकी आर है, ये चार्ज वो है जहां रख दिया वहीं रुका हुआ है, ये यहां फाइंड करना है। तो बताइए E इज इक्वल टू ई आउटसाइड के क्यू अपान बी आउटसाइड के क्यू अपान। सेकेंड आते हैं, सेकेंड सरफेस पे आ गए हम, यहां पर निकालना, यही पॉइंट P है, ये R है, यहां ये। तो E सरफेस के क्यू अपान वी सरफेस, देख लो दोनों में कोई चेंज नहीं है, आउटसाइड और सरफेस पे दोनों में सेम है, जो इधर है वही इधर है। चेंज आता है इनसाइड वाला। अब इनसाइड में देखिए, ये डिस्टेंस हमने d ले लिया। ठीक, तो d ले लिया और रेडियस इसकी r है। तो बताइए E इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर क्यूब इंटू, अब जब यही सरफेस जाओगे तो D इज इक्वल टू आर हो जाता है। पोटेंशियल का बताइए क्या था, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस अपान
अब देखिए जब सरफेस चलेंगे तो d इज इक्वल टू आर कर दिए तो 3r² में से r² निकला, कितना हुआ 2r², और 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, r³ कैंसिल हो गया, तो यही फार्मूला तो आ गया। बोलो। अच्छा अब आते हम लोग कर्व इसका। तो कर्व में याद करिए, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हमने डिस्टेंस ले लिया। ये कर्व ऐसे था, ये बोलिए, ये यहाँ इसे मिलाएंगे तो ये रेडियस हो गई सरफेस की, तो इनसाइड 0 हो गया और आउटसाइड हो जाएगा 1/r²। अब जब यही पोटेंशियल में हम करते हैं डिस्टेंस, बताइए क्या था, ऐसे था। यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ जो हो गया 1/r डिपेंड कर रहा है। बोलिए, यहाँ पे आ जाइए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इधर डिस्टेंस ले लिया, तो बताइए ये सेंटर्स चलेंगे, डी से बढ़ता जाएगा, देखिए ई डी पे डिपेंड कर रहा है, और जब बाहर जाओगे आउटसाइड तो यही हो जाएगा क्या 1/r²। पोटेंशियल का याद करिए, बताया था हमने, ये इधर पोटेंशियल हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। यही कर्व आपका सिलेंडर के लिए भी सारे थे। बोलिए, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। अब आते हैं हम ग्रेविटी में, इस पर आ जाओ। यहां पर हॉलो स्फीयर, यहां पर सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो फर्स्ट हम आते हैं, ये रेडियस r है, डिस्टेंस स्मॉल r, यहां पर P पॉइंट पर, बताओ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G(m) और B इज इक्वल टू -G(m). समझ में आया। सेकेंड पॉइंट आइए, अब सरफेस पे हम आ जाते हैं। सरफेस पे ये देखो, यहां पे आ गए, तो सरफेस पे आ जाएंगे, रेडियस r है, तो I इज इक्वल टू Gm/r²। V सरफेस बताओ क्या हो जाएगा -Gm/। थर्ड आ जाइए, इनसाइड, इनसाइड यहां कहीं रेडियस r है, तो I इनसाइड क्या हो जाएगा 0, एंड B इनसाइड क्या होगा, वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, तो -Gm/r। ये वाला हुआ Gm/r, ठीक। चलिए पहले इधर भी बना लेते हैं। रेडियस r है, ये सॉलिड है, ठीक। यहां पे फाइंड करना पॉइंट P है, डिस्टेंस r है, तो बताइए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Gm/B इज इक्वल टू -Gm/। ये आउटसाइड हुआ, आउटसाइड हुआ। अब सेकंड पॉइंट आ जाइए, सरफेस पे आ जाइए, ये तो सरफेस बताओ क्या हो जाएगा, यहां फाइंड करना है, तो I सरफेस Gm/R² एंड B सरफेस -Gm/। अब थर्ड आ जाइए, इनसाइड, इनसाइड ये R हो गया, ये D हो गया, यहां निकालना है आपको, तो बताओ जरा I इनसाइड Gm/r³ इंटू, एंड B इनसाइड क्या हो जाएगा -Gm, यही वाला फॉर्मूला, 3r² माइनस अपान, बोलिए। अब यही हमने आपको कंपेयर करा, सेंटर पे जाओगे तो सेंटर डिग वैल्यू क्या हो जाएगी 0,
जब 0 कर दोगे तो ये फॉर्मूला सेंटर पे आ जाएगा आपका। निकाल कंपेयर कराया था सेंटर पे, सरफेस पे और आउटसाइड, और तीनों में जो कंपेयर किया था सेंटर पर सबसे ज़्यादा था, सरफेस उससे कम था, आउटसाइड सबसे कम था। याद आया? कर्व पे आ जाते हैं हम लोग। कर्व देखिए, ये आई हो गया डिस्टेंस, तो कर्व बिल्कुल सेम वैसे ही, देखो वो वाला कर्व, ठीक। ये समझ लो कि ये आर हो गया, ये इनसाइड हो गया। इनसाइड जो है डिपेंड नहीं करेगा, वो आउटसाइड हो जाएगा 1/r²। अब यही v में आ जाओ, पोटेंशियल में और डिस्टेंस में, तो बताओ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, फिर ये 1/r वेरी करेगा। सेम दोनों कर्व होता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान दे रहे ना कि ये माइनस है, तो कभी कभी तो ऊपर देते हैं, कभी कभी इसको नीचे बना देते हैं पोटेंशियल वाले को। मतलब अब निगेटिव होने से ये कर्व सही इसका ये हुआ, ये ठीक, ये पोटेंशियल हो गया, इधर डिस्टेंस हो गई। जो ऊपर है ना, निगेटिव होने की वजह से कर्व कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इधर आ जाइए, इसमें देखिए आई एंड डिस्टेंस में सेम कर्व, ये बोलिए, इधर आ जाइए। अब इसमें भी कर्व कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। देखिए ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। तो ध्यान दिए रहना कि मान लो नीचे ऊपर दोनों दे, नीचे वाला करेक्ट लगाएंगे हम, और नहीं नीचे देते हैं तो ऊपर वाले करेक्ट है, मॉड लगा देते हैं। बोलो, तो क्या हुआ? यहाँ भी इनसाइड आउटसाइड और सरफेस वाला देखो, चाहे सॉलिड हो चाहे हालो हो, दोनों का क्या हो रहा है? सेम। केवल चेंज हो रहा है कहाँ पर? इनसाइड चेंज हो रहा है बस। ओके, बोलो। और यही जो है हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला, दोनों कंपेयर कर लेना, ज़्यादा नहीं आता इसलिए उस पर ना ही जा रहा है। चलिए अब आते हैं, अब आते हैं हम लोग जो है रिंग। ये रिंग है, रेडियस r है, x है, चार्ज इस पर हमने दे रखा है। फॉर्मूला बताओ। E = kq/x², ठीक। पोटेंशियल का बताओ। kq/x²r²। इसके बाद इसमें हमने कहा था कि सेंटर पे निकालोगे तो सेंटर पे x की वैल्यू 0 करोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक। और फिर इसके बाद कहा था कि x मच ग्रेटर देन r हो, तो r को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो 1/x² हुआ था। तो कर्व एक बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। बताइए कैसा कर्व था? ये था कर्व, याद आया? ये टच नहीं करेगी इधर, इसलिए अब सेंटर पे देखो क्या हो गया? 0 हुआ। x की वैल्यू